इस वीडियो के द्वारा हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम दो और वीडियो को ध्यान से समझ लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो उन लोगों को कुछ इस तरीके की OMR सीट मिलेगी, मतलब जो आपको कॉपी मिलेगी कुछ इस तरीके का फॉर्मेट रहेगा फ्रंट पेज पे, और इसे खुद फिल करना होगा, कोई फिल करने नहीं आएगा। तो इसे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली फिल करने की ज़रूरत होती है। अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का जो है आपको फ्रंट पेज पे मिलेगा, यहाँ पर आप सभी को फिल करना होगा। तो देखो, मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी आप लोग फिल करना तो एक बार जो भी आपके आसपास टीचर रहेगा उससे कंसल्ट कर लेना कि कैसे फिल होगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे जैसे आपका कोर्स का नाम जो भी रहेगा वो आपको डालना, जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन है तो वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा आपके पेपर में मेंशन रहेगा वो डालना। उसके बाद सब्जेक्ट कोड क्या है वो भी आपको देख लेना अपने पेपर में, वो डाल देना। नीचे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर आपको विषय कोड, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। लिखने के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं गोला बने हुए, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 पे आपको गोला बनाना है, यहाँ पर 1 है तो 1 पे गोला बनाना है। पहले देख लेना कि कहाँ पर 1 लिखा है, कहाँ पे 2 लिखा है, कहाँ पे 3 लिखा है। बहुत केयरफुली भरना, गलती नहीं करना। और एक बार अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना कि कौन सा पेन यूज करना है, पेंसिल यूज करना है, ब्लैक पेन यूज करना है या फिर ब्लू पेन यूज करना है। ये चीज़ आप अपने टीचर से कंसल्ट करना, तभी जो है फिल करना, ठीक है, कौन सा पेन यूज करना। यहाँ पर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है रोल नंबर। आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा, वही यहाँ पर पड़ेगा। रोल नंबर के सिवाय कुछ भी मत डालना। रोल नंबर आप लोग फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे गोले आपको बनाना। जैसे यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो 9 पे गोला, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 पे, 2 लिखा हुआ है तो 2 पे, ठीक है। जैसे 8 लिखा हुआ है तो 8 पे गोला आपको करना, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि कोर्स लिखना रहेगा, ठीक है, और कौन सा है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको इस तरीके का फॉर्मेट मिल जाएगा। GNM NM पैरामेडिकल, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर है फर्स्ट ईयर, फाइनल है फाइनल, ठीक है। NM है NM, GNM है, या फिर इस तरीके से जो भी आपका कोर्स है उस पर आपको गोला भरना होगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर भी आपको कोर्स और सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको साइन भी करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको फिल करने का एक ऑप्शन मिलेगा, सेंटर कोड और विषय सब्जेक्ट कोड। यहाँ पर भी फिलअप करना होता है। तो पूरा केयरफुली देख लेना है कहाँ पर क्या फिलअप करना है। नीचे आपको डेट भी मेंशन करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को पूरा केयरफुली देख लेना है, ठीक है। चलिए, मैं कुछ और भी बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था कि कॉपी आपको कितनी मिलेंगी और कैसे लिखना है। तो देखो, अगर आपके अगल बगल कोई भी बैठा है वो इंग्लिश में लिख रहा है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर वो आपसे कहता है कि तुम भी इंग्लिश में लिखो, तो कंफ्यूज नहीं होना। जिस लैंग्वेज में बेटर फील करते हो उसी लैंग्वेज में लिखना, किसी के कहने में मत आना, ठीक है। डिमोटिवेट मत हो जाना कि मेरे बगल वाला इंग्लिश में लिख रहा है और मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। जितना तुम्हें आता है उतना करना है और अच्छे से करना, ठीक है। उसके बाद देखो, पेपर हमेशा कि कौन से फॉर्मेट में सॉल्व करना वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जितने भी एक एक नंबर का आएगा सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स आएगा, ठीक है, मतलब 5 नंबर में ऑब्जेक्टिव आएगा MCQ। उसके बाद 5 नंबर में ट्रू फॉल्स और 5 नंबर में फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले ये आपको 15 नंबर का एक एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, नीचे आ जाना है, जो आपका लॉन्ग होगा 10 नंबर का, फिर इसे अटैम्प्ट करना। कोई भी यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट नहीं करेगा। मैं सबको कह रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, इसलिए अगर सच बता रहा हूँ, अगर आपने 5 नंबर का करना शुरू किया तो मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ, लास्ट में आपके पास टाइम कम बचेगा, लास्ट में आपके पास कॉपी में पेज कम बचेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? जितने भी लोग शॉर्ट पहले अटेम्प्ट करते हैं उनका 10 नंबर में कम से कम 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन ज़रूर जो है छूट जाता है। इसलिए 15 नंबर जो आपका रहेगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन वो सॉल्व करना। फिर आ जाना यहाँ से आप लोग सॉल्व करना सीरियल से, जो क्वेश्चन आ रहा पहले अटैम्प्ट करते जाओ। उसके बाद ये इसमें से जितने हैं सब सॉल्व कर लेना। फिर आ जाना शॉर्ट पे, शॉर्ट लास्ट में अटैम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि देखो, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन छूट गया तो 5 नंबर का छूटेगा, अगर लॉन्ग में छूटा तो सीधा 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 10 नंबर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग अटैम्प्ट करना पहले, फिर शॉर्ट अटैम्प्ट करना, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे खुद के बैच में बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि शॉर्ट पहले करते थे फिर लॉन्ग, उनका हमेशा क्वेश्चन छूटता था और बाद में रिजल्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता था। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। पेपर के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, ठीक है। और अच्छा करना, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा उससे रिलेट आपको लिख के आना है, ठीक है।
जैसे मान लिया कुछ भी आ गया, ठीक है, जैसे मान लिया आपने नहीं पढ़ा, मान लिया डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या गया, आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इसी से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है उतना लिखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर आया, आपको क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, नहीं आ रहा है, फिर भी आपको छोड़ना नहीं है। लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, मतलब मार्क्स लिखने का मिलता है, छोड़ने का नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ट्राई करना कि क्वेश्चन आ रहा है तो उससे रिलेट ज़रूर लिख दो। अब मान लिया कठिन क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है, तो कुछ बहुत तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो उसी से रिलेटेड तुम लिखते चले जाओ, तो 1-2 पेज लिख लोगे, अच्छा रहेगा। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे, उसमें चीज़ें मेंशन करोगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने डायग्राम की प्रैक्टिस की है तो बहुत बढ़िया, आपके नंबर सबसे अच्छे आने वाले हैं। चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा डायग्राम का। आपने डायग्राम बनाया, अच्छा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स आपके रिजल्ट में अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जो लोग डायग्राम अच्छा बनाएंगे, ठीक है, तो उनके मार्क्स अच्छे रहेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, मैं रिप्लाई बिल्कुल दूंगा।